फिल्म की शुरुआत एक डरावनी महिला से होती है जो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस पिशाच थी जो इंसानों का खून पीती थी। इसके साथ ही वह जोर जोर से चिल्लाती है, एक बच्चे को जन्म देती है और वह बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं था बल्कि उसकी आत्मा भी राक्षसों जैसी थी। लेकिन अभी ये तय नहीं था कि वह अच्छा होगा या बुरा। अब पिशाचिनी ने राक्षसी स्त्री के लिए एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वह इस बच्चे से खुश नहीं थी क्योंकि यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह बच्चा अपने पिता का हत्यारा होगा। इसलिए वह बच्चे को मारने की सोचती है। उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ रखी थी और उसने बच्चे पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ कुछ पिता आते हैं जो तुरंत आकर राक्षस स्त्री को पकड़ लेते हैं और बच्चे की जान बचा लेते हैं। वह महिला क्रोधित हो जाती है और कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और अब मैं इस बच्चे को श्राप देती हूँ कि वह बड़ा होकर मेरी तरह राक्षस पिशाच बनेगा। लेकिन पितरों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उस औरत की छाती में सूली घोंप दो क्योंकि वह एक राक्षसी थी, इसलिए वह तड़पने लगती है और मर जाती है। जिसके बाद वो पिता के बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। उसके जाने के बाद हमने देखा कि दुर्भाग्य से वह महिला बच गई और अभी भी जीवित थी। उसने अपने ऊपर से क्रॉस हटा दिया। जबकि पिता बच्चे को चच में लाते हैं और उसका नाम राडू रखते हैं और उसका चेहरा बदलने की भी कोशिश करते हैं ताकि वह बड़ा होकर राक्षस न दिखे क्योंकि वह भी बदसूरत पैदा हुआ था। उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया ताकि वह राक्षस का समर्थन न करे बल्कि एक अच्छा इंसान बने और राक्षसों पिशाचों से लड़ो और उन्हें मार डालो और बुराई से उनकी रक्षा करो। अब इस बात को कई साल बीत चुके हैं जब राडू अब बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उन्होंने वास्तव में अपना पूरा जीवन राक्षसों और पिशाचों को मारने में बिताया है और बूढ़ा होने के बाद भी उसने ये काम नहीं छोड़ा और आज भी वह उन्हें मारता और हराता है। लेकिन वह अभी भी नहीं जानता था कि वह किसका बच्चा है और उसके माता पिता कौन है। राडू अपने साथियों के साथ एक पिशाच महल में आता है। व्लाद नाम का राजकुमार राडू उसके पास आता है और कहता है कि मैं उसी तरह का तरल पदार्थ लेने के लिए यहाँ आया हूँ। इसे खाने के बाद पिशाच इंसानों का खून नहीं चूसते क्योंकि इससे उनमें खून की प्यास कम हो जाती है। राडू कहता है कि इसे मुझे जल्दी से दे दो, ये है आपके बगल में लेटा हुआ। लेकिन व्लाद कौन था? दुष्ट पिशाच कहता है, मैं कैसे दे सकता हूँ? आप वह तरल, यह मेरा है और जो मेरा है वह मैं किसी को नहीं देता। इतना कहकर वह अपने साथियों को उस पर हमला करने के लिए कहता है। उसका साथी पूरी गति से आगे बढ़ता है। वह राडू के साथ ही एक व्यक्ति को भी चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और हमला रोक देता है। इसके बाद खुद व्लाद भी उससे लड़ने लगा और यही दोनों की लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें राडू और उसके साथी उनसे अच्छे से लड़ते हैं और उन्हें बराबर की टक्कर देते हैं क्योंकि जैसे कोई तलवार लेकर हमला करने आता है तो वे हर बार अपनी तलवारबाजी से उसे रोक देते थे। इधर व्लाद और राडू के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर तक तो उनकी लड़ाई चलती रहती है, लेकिन फिर राडू उस पर भारी पड़ने लगती है। अब जब व्लाद को लगा कि मैं हार जाऊंगा तो उसने राडू को धमकी दी और फिर उल्टे हुए गायब हो गया। उसके जाने के बाद राडू को तरल मिलता है, लेकिन जैसे ही वह जा रहा था एक पिशाच महिला आती है जो भयानक दिखती थी और वास्तव में व्लाद की पत्नी थी। वह राडू को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम नहीं जानते कि मैं और व्लाद कौन है। बाप दादों ने तुम्हें अपने अपने तरीके से धोखा देकर अच्छा इंसान बनाया, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जैसे तू शैतान का बच्चा पैदा हुआ है वैसे ही मैं तुझे फिर से शैतान का पिशाच बनाऊंगा। हाँ, ये सच है कि तुम मेरे और व्लाद के बेटे हो, तुम पिता नहीं हो। पिताओं ने तुम्हें मुझसे छीन ही लिया था। ये जानकर राडू को आश्चर्य तो होता है, लेकिन वह इस बात पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि यह संभव नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन उसकी माँ जवाब देती है, ठीक है, विश्वास मत करो और समय आने दो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। इसके बाद वह भी उसके पीछे उड़ जाती है। राडू पूरे महल की जांच करता है जहां उसे जेल में हेलेना नाम की एक महिला दिखाई देती है। वह अपने बेटे के साथ कैद थी। वे जेल तोड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। हेलेना राडू से विनती करती है कि कृपया हमें बचा लीजिए और हमें यहाँ से निकाल दीजिए, नहीं तो वह क्रूर व्लाद हमें मार डालेगा। राडू को उन पर दया आती है, इसलिए वह उन्हें रिहा करने और अपनी टीम में शामिल करने का फैसला करता है, लेकिन उसका साथी मना कर देता है कि तुम क्या कर रहे हो, हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए, शायद वे भी पिशाच है, इसलिए उन्हें मार देना ही बेहतर है। उन्हें ये कहकर वह अपनी तलवार निकाल लेता है और राडू उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। क्रोधित हो जाता है और वह उसे रोक देता है। उसका चेहरा पकड़कर राडू हेलेना और उसके बेटे को बाहर लाता है ताकि उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके और वे अपनी यात्रा शुरू करें। जब वे रात में थक जाते हैं तो एक जगह रुकने का फैसला करते हैं, लेकिन अगली सुबह जब राडू हेलेना को जगाने जाता है
ताकि वे उसकी यात्रा शुरू कर सके। लेकिन जैसे ही उसका चेहरा धूप में आया, उसे दर्द होने लगा और इससे राडो घबरा गई। उसने सोचा कि क्या वह पिशाच है, क्योंकि पिशाच धूप में जलते हैं, इसलिए उसने उससे भी यही बात पूछी। हेलेना का कहना है कि मैं काफी समय तक व्लाद की जेल में अंधेरे में फंसी रही, तो मुझे धूप में दर्द हो रहा है। चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगा। इसलिए राडो को उस पर विश्वास करना पड़ता है, लेकिन इस वजह से राडो का पार्टनर बहुत नाराज हो जाता है। वह सोचता है कि अब राडो पहले जैसा नहीं है जो राक्षसों को मारता था, और उसने इस लड़की को छोड़ दिया जो एक पिशाच है, इसलिए उसने राडो को अकेला छोड़ दिया। तो अब राडो हेलेना अपने बेटे के साथ अपनी यात्रा शुरू करती है। हेलेना को धूप में दर्द न हो इसलिए राडो रात में यात्रा करती थी, लेकिन एक रात जब हेलेना सो रही थी, उसे उसके पैरों पर एक निशान दिखाई देता है जो व्लाद के काटने का निशान था। ये देखकर राडो को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह समझ गया कि हेलेना ने कट के कारण उससे झूठ बोला था। अब वह एक पिशाच है। लेकिन फिर उसने उसे मारने का फैसला किया। वह उस पर तलवार से हमला करने वाला था, लेकिन हेलेना उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी। वह रोती है और अपनी जान की भीख मांगती है। इस बार भी राडो को उस पर दया आती है और वह उसे छोड़ देता है, लेकिन वह उसे वही तरल पदार्थ देता है जो उसे महल से मिला, और इसे पीने से पिशाच की खून की प्यास कम हो जाती है। इसलिए हेलेना वह तरल पदार्थ पी लेती है। राडो ने उसे वही तरल पदार्थ देना शुरू कर दिया, जिससे वास्तव में उसकी खून की प्यास कम हो गई। लेकिन एक रात वह उसे तरल पदार्थ देना भूल गया। इससे उसके अंदर का पिशाच जाग गया और खून का प्यासा हो गया। अब वह राडो को काटती है और उसका खून पीती है। फिर वह अपना खून देती है और उसे पिशाच में बदल देती है। इसी बीच व्लाद आ जाता है। वह हेलेना, उसके बेटे और तरल पदार्थ को ले जाता है और चला जाता है, लेकिन बेचारा राडो पिशाच बन जाता है और जंगल में भटकना शुरू कर देता है। आगे बढ़ते हुए वह अपने दोस्त को देखता है। राडो उसके पास आकर बैठ जाता है और वह अपने दोस्त को बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था। ये सुनकर उसके दोस्त को राडो के लिए बुरा लगा, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सका क्योंकि उसके दोस्त ने उसे रोक दिया था। अब राडो उसे मारने के लिए कहता है ताकि वह लोगों का खून पीकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए, इसलिए उसने राडो पर तलवार से वार कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि राडो की मृत्यु नहीं हुई बल्कि वह जीवित था। ये सुनकर दोनों हैरान रह गए कि यह कैसे संभव है। इसी बीच राडो की माँ आती है और उस पर एक बड़ा तीर मार देती है। इससे राडो का दोस्त मर जाता है। तो राडो की माँ राडो के पास आती है और कहती है कि तुम मरे नहीं, क्योंकि तुम अमर हो और तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद वह राडो को घर ले आती है और उसे शैतान बनने का प्रशिक्षण देना शुरू कर देती है। काफी प्रशिक्षण के बाद आखिरकार वह आधा शैतान और आधा पिशाच बन गया। उसे शक्तियाँ भी मिल गई जिनका उपयोग वह लोगों को मारने के लिए करता है और उनका खून पीना शुरू कर देता है, क्योंकि जाहिर है उसकी माँ ने उसे बुरा बनाया था। लेकिन यहाँ उसे हमेशा हेलेना की याद आती थी, क्योंकि वह उसे पसंद करने लगा था। एक दिन उसे मौका मिलता है और वह अपनी माँ पर हमला करता है, जिसके बाद वह भाग जाता है ताकि वह हेलेना और तरल को ढूंढ सके। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वह उसे ढूंढ नहीं पाता है। अब कई साल बीत गए और राडो अकेला रह रहा था, लेकिन अब अकेलेपन के कारण वह पागल होता जा रहा था। इसलिए उसने एक टीम बनाने का फैसला किया ताकि वह उनसे बात कर सके। इसी तरह अकेलापन उसे परेशान न करे, इसलिए वह अपना पहला दोस्त ढूंढने जाता है। वह एक गांव में आता है जहां वह दो भाई बहनों को देखता है। लड़की एक गायिका थी जो अच्छा संगीत बजाती थी। राडो को ये पसंद है, इसलिए वह उन्हें अपना साथी बनाने का फैसला करता है और उनसे मिलने जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर सकता हूँ जो तुम्हें अमर कर देगा, सदैव जीवित रहेगा, कभी नहीं मरेगा। तब आप अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं और एक जादूगर बन सकते हैं। मैं तुम्हें ये सब सिखाऊंगा। अब लड़की ना कहने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका भाई कहता है, हाँ, हम ऐसे ही बनना चाहते हैं और वैसे ही जीना चाहते हैं। जैसे ही वे ये कहते हैं, राडो उन्हें मार देता है और उनका खून पी जाता है। फिर उन्हें अपना खून पिलाते हुए उन्हें पिशाच में बदल देता है। राडो उन दोनों को अपने घर ले आता है। उसने उन दोनों को जेल में रखा ताकि वे भाग न सके। अब गायक को पिशाच बनने पर गुस्सा आता है और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। राडो उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू करता है। वह कई लोगों को पकड़ता है और उनके लिए लाता है ताकि वे उनका खून पी सके और अमर हो सके। क्योंकि उनकी मदद से राडो हेलेना को ढूंढना चाहता था और फिर वे मिलकर व्लाद को खत्म कर देंगे। क्योंकि राडो अपने पिता की संपत्ति चाहता है, क्योंकि व्लाद उसे अपने बेटे के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर देता है और जाहिर है वह उसे कोई संपत्ति नहीं देगा। अब जैसे जैसे समय बीतता है और गायिका और उसका भाई पिशाच बन जाते हैं जो अपना शिकार ढूंढ सकते हैं और उनका खून पी सकते हैं।
एक दिन राडू उन्हें बाहर भेजता है और वे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। वह कई लोगों पर हमला कर रहा था और उनका खून पी रहा था। इस तरह उसने कई लोगों को मार डाला, लेकिन जब वे बाहर थी तो इसका फायदा उठाकर एक चुड़ैल महल में घुस गई, क्योंकि चच के पिताओं ने उसे राडू को खत्म करने के लिए भेजा है। आगे बढ़ते हुए वह जेल में एक लड़की को देखती है जो बेहोश थी, क्योंकि राडू और उन भाई बहनों ने उसका खून पी लिया था, जिसका मतलब है कि वो पिशाचिनी बनने वाली है। चुड़ैल उसके पास आती है और राडू के खंजर से उसे मार देती है। लेकिन इसी बीच राडू और वो भाई बहन भी यहाँ आ जाते हैं जिन्होंने डायन को ऐसा करते हुए देखा था। राडू को गुस्सा आता है, इसलिए वह आगे बढ़ता है और डायन की गर्दन पकड़कर उससे लड़ने लगता है। इससे राडू का खंजर गिर गया। राडू उसकी गर्दन काटकर उसका खून पी जाता है और इस तरह वह उसे पिशाच भी बना देता है। लेकिन इस लड़ाई का फायदा उठाकर वे दोनों राडू का खंजर चुरा लेते हैं, क्योंकि इस खंजर से ही पिशाचों को मारा जा सकता है। वे खंजर राडू की ओर घुमाते हैं। वह समझ जाता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया है और वह उनका गला घोंटते हुए उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन जो गायिका फंस गई थी वह अपनी बांसुरी से एक अजीब सी धुन बजाने लगती है। राडू को दर्द होने लगता है और यह आवाज उसे परेशान कर रही थी। वह अपना हाथ कानों पर रखता है और दर्द सहता है। इसका फायदा उठाकर वे भाग जाते हैं, क्योंकि अब वे राडू के साथ नहीं रहना चाहते। लेकिन कुछ देर बाद जब राडू सामान्य हो जाता है तो वह भी उन्हें ढूंढने और अपना खंजर वापस लेने के लिए यहाँ से निकल जाता है। कई वर्षों तक खोजने के बाद वह उन्हें पाता है और राडू अपना खंजर मांगता है, लेकिन गायक कहता है कि हमारी पिशाच रानी ने इसे हमसे ले लिया, लेकिन आइए हम आपको उसके पास ले चलते हैं। इसके बाद वे उन्हें रानी के पास ले आए और रानी कोई और नहीं बल्कि हेलेना थी। राडू उसे देखकर चौंक गया। वह उसके पास गया और उसके बेटे और व्लाद के बारे में पूछा। वह कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा पिशाच बने, इसलिए मैंने उसे आम लोगों के बीच छोड़ दिया है। अब वह उनके साथ रहता है और व्लाद बेसमेंट में गहरी नींद में सो रहा है, इसलिए मैं ये सब संभाल रहा हूँ। ये जानकर राडू को आश्चर्य हुआ। हेलेना उसे तरल दिखाती है। वह कहती है कि अगर तुम हो तो मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ, मुझे गायक का भाई दे दो। अब वह राडू से उस लड़के को मांग रही थी, क्योंकि जिस पिशाच ने दूसरे इंसान को पिशाच बना दिया था, नया पिशाच उसका गुलाम बन जाता है। यही कारण है कि हेलेना राडू के गायक का भाई बन जाती है, क्योंकि राडू उसका मालिक है और हेलेना उससे पूछ रही है क्योंकि वह उसे पसंद करती है। राडू इस बात से सहमत है, लेकिन वास्तव में ये राडू का जाल था। वह गायक के भाई को देते हुए महल की जांच करना शुरू कर देता है। वह व्लाद को तहखाने में एक ताबूत में देखता है। उसे वहां कैद कर दिया गया और ताबूत पर एक भारी तलवार रख दी गई ताकि वह बाहर न आ सके। जैसे ही राडू तलवार निकालता है, व्लाद जाग जाता है, लेकिन यहाँ राडू भविष्यवाणी को सही साबित करता है और अपने पिता व्लाद को उस तलवार से मार देता है। ये भविष्यवाणी थी कि वह अपने पिता का हत्यारा होगा। इसके बाद वह हेलेना के पास आता है और उस पर हमला करता है। वह उसकी गर्दन दबाते हुए उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन हेलेना ने राडू में खंजर घोंप दिया। खंजर उसके पैर पर लगा। इससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन मरता नहीं है। अब वह दर्द से छटपटाने लगता है, लेकिन फिर भी वह हेलेना पर हमला करता है। वह हेलेन पर खंजर से हमला करता है और उसकी गर्दन अलग कर देता है। गायक राडू को बाहर लाता है और उसे घायल देखकर बुरा लगता है। राडू कहता है कि मैं अब तुम्हारा स्वामी नहीं हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, और यह सुनकर गायक खुश हो जाता है। इसी बीच वह डायन आती है जो अब पिशाचिनी बन चुकी है, लेकिन वह राडू पर बहुत क्रोधित थी क्योंकि उसकी वजह से उसकी यह हालत हुई है। अब घायल राडू का फायदा उठाकर वह उस पर तीर से हमला करती है, लेकिन गायक बीच में आ जाता है और उस तीर की चपेट में आ जाता है। वह गिर जाती है और वहीं मर जाती है। ये देखकर राडू को बुरा लगता है, लेकिन डायन राडू को श्राप देती है कि वह हमेशा अकेला रहेगा और शांति में नहीं बल्कि दर्द में। दर्द तुम्हें हर वक्त महसूस होगा क्योंकि यही तुम्हारी सजा है। जब आप अच्छे थे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन तुमने शैतान पिशाच बनकर कई इंसानों को खत्म कर दिया और कईयों को अपने जैसा बना लिया, यहाँ तक कि तुमने मुझे भी इसमें लपेट लिया, और इसका एहसास जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। इसके बाद राडू से निकलते वक्त वह चली गई, इस दर्द से पीड़ित, क्योंकि वह अमर है और मर नहीं सकता। वह हमेशा इसी तरह रहेगा। और चुड़ैल पिशाच बनकर संतुष्ट थी। वह भी एक चुड़ैल थी, लेकिन अब एक पिशाच बन गई है और एक अच्छी पिशाचिनी बनने का फैसला करती है। और कहानी यही समाप्त हो जाती है।